हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 50। ये वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आ रही है। आज डेट है 2/11/2020। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टिश्यू के बारे में। आप सभी को ये पता होगा कि बहुत सारे सेल्स अगर आपस में ज्वाइन हो जाएं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। लेकिन ज्वाइन होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हो गया। नहीं, देखो ये सेल है, एक और सेल है हमारे पास, और भी सेल है, ये भी सेल है। इन चारों सेल को ज्वाइन कर लिया जाए, मतलब ये टुगेदर होके, एक साथ होके अगर एक ही कार्य कर रहे हैं। एक कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर एक साथ हैं और अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो ये टिश्यू नहीं होंगे। टिश्यू तब होंगे जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलके एक ही कार्य कर रहे हों, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो उस टिश्यू में एक एग्जाम्पल है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बॉडी लाइनिंग, यानी बॉडी की जितनी भी लाइन्स है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स या कैविटी, उन सब को सेपरेट करता है, मतलब उनको कवर करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का मेन वर्क है। और इस एपिथेलियल टिश्यू को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और तीसरा है कोल्यूमिनार एपिथेलियम, चौथा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, पांचवा है ग्रैनुलर एपिथेलियम। तो आपको ध्यान रहे कि एपिथेलियम टिश्यू वह टिश्यू होता है जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं या बॉडी लाइनिंग्स हैं उन सभी को कवर करता है, उन सबको एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो इसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये हर जगह होता है। नेक्स्ट है कि इनके 5 टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स हैं: स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोल्यूमिनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ग्रैनुलर एपिथेलियम। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हमें पढ़ते हैं कि इनके मेन जो टाइप्स हैं वो टाइप्स के मेन अलग अलग क्या वर्क हो सकते हैं। पहली टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आपको दिख रहा होगा स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब ये कुछ प्लेट लाइक टिश्यू है जो हमारी बॉडी को अच्छे से कवर कर रखा है। आप जानते हैं कि अच्छे से कवर करने का मतलब ये है कि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, ब्लड वेसल्स, एल्वुलाई, ये सब जगह प्रेजेंट है। इनर लाइनिंग आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके कहीं पे कट जाए या छट जाए तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक बहुत थिन और पतली सी लेयर आ जाएगी। वो जो पतली सी लेयर है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम की, और जब वो पपड़ी बनके या बाहर निकल जाएगी तो ऐसी स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत सारी लेयर्स एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये बनता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ध्यान रखिएगा, ये है स्क्वैमस एपिथेलियम की एक लेयर, और यहाँ पे है स्क्वैमस एपिथेलियम की बहुत सारी लेयर्स, जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है कोल्यूमिनार। कोल्यूमिनार तो आप जानते ही हैं कि ये हमारी छत है, और छत को खड़ा करने के लिए हमने यहाँ पे कॉलम्स बना लिए। कॉलम्स का मतलब पिलर्स बना लिए। तो इस टिश्यू का शेप कुछ इस तरीके का होता है, कॉलम साइज का। और ये जो कॉलम साइज का टिश्यू है इसको हम कह रहे हैं कोल्यूमिनार एपिथेलियम। इस कोल्यूमिनार एपिथेलियम का मेन वर्क ये होता है कि ये एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे जो नोज में जो हेयर्स होते हैं वो इस कोल्यूमिनार एपिथेलियम के ऊपर यहाँ पे हेयर्स पाए जाते हैं, और ये हेयर्स आपने पढ़ा होगा कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। हाँ बच्चों, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये है कोल्यूमिनार एपिथेलियम का मेन वर्क। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एब्जॉर्प्शन का मेन कार्य है इसका, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जहाँ पे फूड रखा होता है वहाँ से एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर आता है। ये इसका मेन काम है कोल्यूमिनार एपिथेलियम का। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कोल्यूमिनार एपिथेलियम बहुत बार पूछा गया है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर सीलिया होती है, मतलब हेयर्स होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? हर बॉडी ऑर्गन के ऊपर एक कवर होता है, वहाँ पे पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ऐसे क्यूब्स बने हुए हैं, और ये जो क्यूब्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर के साथ आए तो आपने देखा होगा कि रोड साइड्स में जो फुटपाथ होता है वहाँ पे कई सारे क्यूब लाइक टाइल्स बनी होती हैं। तो क्यूब लाइक टाइल्स के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पे कुछ घास उग जाती है, कुछ हो जाता है, यहाँ मट्टी आके डूब जाती है, और यहाँ पे जब बारिश होती है तो इस घास के थ्रू थोड़ी थोड़ी मट्टी छन के नीचे की तरफ जाती है। सेम ऐसे ही अगर हम किडनी सेल्स की बात करें तो किडनी सेल्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं। ऐसे क्यूब सेल्स बने होते हैं, और यहाँ से जो ब्लड आता है वो छन जाता है बहुत आसानी से। तो ये छनने के काम आता है ये क्यूबॉइडल टिश्यू।
जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइडल टिश्यू की एक लेयर है और यहाँ पे क्यूबॉइडल टिश्यू की बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। ये क्यूबॉइडल टिश्यू अगर सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड में यही क्यूबॉइडल टिश्यू होता है। जो माउथ में हमारा सलाइवा आता है और म्यूकस आता है, ये जो सैलिवरी ग्लैंड है इसमें ये क्यूबॉइडल टिश्यू होता है, क्योंकि यहीं से थोड़ा थोड़ा सलाइवा हमारे माउथ में कंटिन्यूसली सिक्रेट होता है जब हम मीठे की तरफ यानी स्वीट चीज़ों की तरफ देखते हैं और खट्टी चीज़ों की तरफ देखते हैं। तब हमारे माउथ में सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे ही आप सोचेंगे कि मैं मीठा चीज़ देख रहा हूँ अभी भी, तो आपको सलाइवेशन होने लग जाएगा। जैसे ही आप सोचेंगे कि मैं खट्टा चीज़ देख रहा हूँ, मैं अचार की तरफ देख रहा हूँ, तो तुरंत ही सलाइवेशन चालू हो जाएगा। ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन वर्क। ध्यान रखिएगा, सैलिवरी ग्लैंड एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ये है ग्रैंडुलर एपिथेलियम। अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम को अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे कई सारे क्यूब्स बने हुए हैं। अगर ये क्यूब नीचे आके एक लोब की तरफ लटक जाता है जैसे, तो उसको हम कहते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियम। तो क्यूब तो ऐसे सीधा रह जाएगा। मान लीजिए ये तो हमारा क्यूब रह गया, ठीक है। अब इस क्यूब के जो न्यूक्लियस हैं यहाँ से अब ये क्यूब नीचे की तरफ लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियम। और यही ग्रैंडुलर एपिथेलियम की वजह से यहाँ पे हमारी बॉडी में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लैंड, GLAND। ग्लैंड्स का मतलब है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, सलाइवा होता है, सिक्रीशंस होते हैं, यानी एक लिक्विड मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो डिफरेंट काम आता है। जैसे सलाइवा निकालना, फिर स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मतलब पसीने के लिए म्यूकस, एक स्मेल आती है नोज के अंदर से या आर्मपिट के वहाँ से जो म्यूकस सिक्रेट होता है। टीयर्स भी एक लैक्राइमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो चलिए जो हमने पढ़ा है उसके बारे में अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर देते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, वेयर दे आर फाउंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी दोबारा एक बार देख लेते हैं। सो एपिथेलियम टिश्यू होता कहाँ पे? एपिथेलियम टिश्यू दैट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। ये एपिथेलियम टिश्यू का वर्क है कि बॉडी को कवर करता है और प्रोटेक्शन देता है, ये इसका वर्क है। नेक्स्ट है इसका मेन फंक्शन क्या है? कवर द बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटी। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है वो हर बॉडी कैविटी को या इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है, एक दूसरे से सेपरेट करता है। और इसके 5 पार्ट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमिनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ग्रैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो ये 5 टिश्यू मैंने अभी बताया आपको, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमिनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ग्रैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कॉलुमिनार एपिथेलियम लोकेटेड। तो कॉलुमिनार एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी मैंने बताया आपको, राइट इट्स वन फंक्शन। तो एक बार और देख लेते हैं कॉलुमिनार एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये मैंने बताया आपको कॉलुमिनार एपिथेलियम मतलब कॉलम्स लाइक सेल होते हैं, ये कॉलम्स लाइक सेल होते हैं और ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रीशन के लिए। तो ये लाइन इसका आंसर हो जाएगा, इट इज फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स एज इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रैंडुलर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ये है, ग्रैंडुलर का मतलब ये है कि ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। और सेम ऐसे ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेट रहते हैं तो इसे कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बताया गया है और ये स्लाइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। थैंक यू वेरी मच।